वाटर, ये सब मैटर है। डेफिनेशन है मैटर का कि कोई भी चीज़ जो होती है, जो मास रखती है और स्पेस लेती है। जैसे कि हम एक वाटर बॉटल का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो एक मास लेती है, स्पेस लेती है। तो मास इसका कोई वेट होगा जिसे हम मास कहते हैं, और ये एक स्पेस ले रही है, तो हम उसे मैटर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बैलून में अगर हवा भरें, तो हवा एक सरफेस में, बैलून के सरफेस में इकट्ठा हो रही है, तो उसे भी हम मैटर कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़, अब स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? तो स्टेट ऑफ मैटर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका स्टेट ऑफ मैटर, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि ये एक फिक्स्ड शेप में और वॉल्यूम में होता है, जैसे कि आइस क्यूब्स एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम में होता है। पार्टिकल्स जो इसके होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा, उनमें स्पेस बहुत कम होता है, जैसे ब्रिक्स या वुडन टेबल ऐसे। दूसरा जो होता है अपना वो होता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे 1 लीटर वाटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, पर जो उसका शेप होता है वो कंटेनर वाइज होता है। अगर हम बाल्टी में डालें तो वो वैसा रहेगा, या बॉटल में डालें तो वो उसका शेप ले लेगा, ऐसे लाइक वाटर, जूस एक्सेट्रा। नाउ गैस की अगर हम बात करें तो गैस का ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। आप उसमें बैलून में डालेंगे तो उसका अलग शेप होगा, ऐसे करके हर जगह अपना होता है, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एयर, ऑक्सीजन, स्टीम। स्टीम भी इसका एक एग्जांपल है। तो अब अगली बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको जैसे पता होगा कि आइस को हीट में आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज होता है। तो वही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसको हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसके जैसे कुछ टाइप्स हैं या प्रोसेसेस कह सकते हैं। जैसे पहला है मेल्टिंग। आप अगर किसी भी आइस को मेल्ट करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, ये है मेल्टिंग। नाउ सेकंड थिंग कि बॉइलिंग। अगर आप किसी वाटर को बॉयल करते हैं तो वो गैस में बदल के आसमान में उड़ जाएगा, जिससे फिर बारिश होती है। नाउ थर्ड थिंग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन गैस से वाटर में चेंज करने के लिए होता है। जैसे आप गैस है, गैस को आप वाटर लिक्विड फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये होता है हीट लूज करके, जिस प्रोसेस जिससे रेनफॉल होता है उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। चौथा होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड होता है, जैसे कि हमने फ्रीज में पानी को रख दिया और वो आइस में चेंज हो गया, तो वो फ्रीजिंग होता है। नाउ नेक्स्ट है सब्लिमेशन। अगर हमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज करना है किसी चीज़ को, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें कपूर का। कपूर सॉलिड फॉर्म में रहता है, पूजा करते हैं, जला देते हैं, तो वो फिर गैस फॉर्म में उड़ जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट, जैसे लेटेंट हीट को अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो बर्फ़ पूरा अगर पिघल जाए तो भी जो उसका टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री रहता है, क्योंकि जो उसका हिडन हीट ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिससे हम लेटेंट हीट कहते हैं, वो एक हिडन हीट ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें क्या होता है वाटर में आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो छुपी हुई हीट होती है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, वाटर से स्टीम में चेंज होता है, तो उसमें जो कन्वर्ट होने के लिए हीट छुपी होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो सिंपल और छोटा टॉपिक है बात है, तो ये है। और नाउ अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इवेपोराइजेशन एंड कूलिंग। तो अगर आप गीली शर्ट हवा में सुखाते हो तो वो कैसे ड्राई होती है, ये होता है इवेपोराइजेशन की वजह से। इवेपोराइजेशन का फैक्टर है कि जब सरफेस ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फास्ट होगा इवेपोराइजेशन। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी फास्ट होगा इवेपोराइजेशन। जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी, जब हवा ज़्यादा होगी तो भी हमारा फास्ट होगा, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर हमारा जो इवेपोराइजेशन होगा वो स्लो होगा, क्योंकि गर्मी होगी तो वो फिर शर्ट धीमे सूखेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हवा चल रही है तो। नाउ लास्ट टॉपिक हम देखें इस चैप्टर